ये तबाही के मनाजिर आप जम्मू स्कॉस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं, जहाँ पर पानी भराने की वजह से स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल्स के अंदर फंस गए। जी, मेरा नाम नवीद है, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। सुबह 1 बजे के करीब वहाँ पे पानी आ गया है। उसके बाद हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट किया है, मतलब जो रेस्क्यू इमरजेंसी नंबर दिए हुए थे उन पे कॉल किया, लेकिन वहाँ पे ये रेस्पॉन्स आ रहा था अभी भी स्टूडेंट कॉल कर रहे आ रहे, इतना जल्दी में नहीं आता। बस 3 घंटे के बाद हमें रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे आया। वहाँ पहुँचकर स्टूडेंट्स से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि तकरीबन लगभग 500 स्टूडेंट्स अंदर फंसे हुए थे, जिनमें से 200-250 को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर आर्मी, एसडीआरएफ और अबाबिल की टीमें मौजूद हैं और बर वक्त कार्रवाई कर रही हैं। स्टूडेंट्स को बारी बारी बाहर निकाला जा रहा है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि ये तबाही के कितने दिलखराश मनाजिर हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ, बाइकें, स्कूटियाँ पानी में तैरती हुई और फंसी हुई नज़र आ रही हैं, जो मुकम्मल तौर पर कुछ तबाह हो चुकी हैं। लोगों का माली शदीद तरीन नुकसान हुआ है। वहीं स्टूडेंट से बात करते हुए पता चला कि जब हॉस्टल्स के अंदर पानी दाखिल हुआ तो जो पहली मंजिल है उसमें जितने भी तलबा रहने वाले थे उनके कीमती असासे नुकसान का शिकार हुए। पानी जो ऊपर तक आ गया था वहाँ पर आपका कुछ माली नुकसान हुआ? जी, रूम्स का तो नुकसान हुआ है, कपड़े वपड़े, जूते वूते, तो किताबों का भी नुकसान हुआ है। तो ये जो गाड़ियाँ वगैरह दीगर चीज़ें हम देख रहे हैं, तो क्या पानी की सिचुएशन थी? कितना पानी ऊपर आया था? पानी बहुत ऊपर था, हमने भी गाड़ी बाहर लगाई हुई थी तो उसके ऊपर से पानी जा रहा था। लगभग सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का भी नुकसान हो चुका है। बहुत सारे स्कूटी, गाड़ियाँ, बहुत सारे। तो हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर हम देखते हैं 2016 में, 20 में, 22 में यहाँ पर पानी आया था, तो उसके बावजूद यहाँ पर इंतजामिया को ये सूचना थी कि पानी आ सकता है, तो क्या कहेंगे इंतजामात नहीं हुए? पानी, हम डिवीजन खुले थे, सुबह सुबह पानी का उतना बहाव नहीं था, पानी अचानक से आ गया, कुछ पता भी नहीं चला। फिर हमने कांटेक्ट किया हर किसी नंबर पे, लेकिन कभी तो लाइन बिजी आ रही थी, कभी कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। जब उठाते भी थे अभी स्टूडेंट ने फोन किया है, बार बार क्यों कर रहे हो, ये चीजें हो गई। तो अब आगे आप लोगों के लिए क्या कुछ इंतजामात हैं हुकूमत की तरफ? अभी तो हमें यहाँ वहाँ से रेस्क्यू अभी किया है, अभी आगे का कुछ पता नहीं है। अभी आगे का कुछ पता नहीं है कुछ। हमने कुछ और भी स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने कहा कि अभी हमें आगे का कुछ पता नहीं है। स्टूडेंट्स ने इंतज़ामिया से नाराज़गी का इजहार करते हुए ये भी कहा कि जब पहले से ये इत्तला थी कि पानी आ सकता है, तो क्यों कुछ मुकम्मल इंतज़ामात और कार्रवाई नहीं की गई, ताकि बच्चों की जानों को भी बचाया जाता, उनके मालों को भी बचाया जाता। पहले से जब सूचना थी तो इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं कुछ लोगों से बात करते हुए ये भी गिला शिकवा देखने को मिला कि इससे पहले भी 2016 में, 2020 में, 2022 में फ्लड जैसा मंजर जब बना तो यहाँ पर पानी आया था। उसके बावजूद यहाँ पर कोई मजबूत काम नहीं किया गया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी हिफाजत के लिए कोई मजबूत इक़दामात नहीं किए गए।